क़यामत के दिन को चेहरे तरोताजा होंगे, रोशन होंगे, अपने रब का दीदार करते होंगे। और पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान में फरमाया यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे तारीक होंगे, सियाह होंगे, काले होंगे, और कुछ चेहरे चमकते होंगे। और किन के चमकेंगे? पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद का रुकू नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। ए महबूब, आप देखेंगे क़यामत के दिन मोमिनीन के चेहरे, उनके आगे और उनके पीछे नूर जो है वो ज़ूफ़िशानी कर रहा होगा। आप देखेंगे कि मोमिनीन को, मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके पीछे ज़ूफ़िशानी कर रहा होगा। वो चमक, वो नूर मोमिनीन को हासिल होगा, वो चमक, वो नूर। अब वो मोमिनीन, वो मोमिनात, चूंकि अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती होगा। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सा होगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, इस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। मगर उसका नाम क्या है? उसका, उस नाजी फ़िरक़े का, वो फ़िरक़ा जो अहले सुन्नत वल जमात, वो फ़िरक़ा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, जो सहाबा के तरीक़े पर, उसका नाम क्या है? अहलु सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस पे मैं 2 दलीलें पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई उसको काट नहीं सकता इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहली दलील पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान का रुकू, सूरह आल इमरान पारा नंबर 4 का रुकू नंबर 2। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ सियाह और तारीक होंगे। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती मिस्री शाफ़ई मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर के अंदर इसको रिवायत करते हैं। और ये और तफासीर में भी मौजूद है और हदीस में भी मौजूद है। 2 हदीसें रिवायत करते हैं। एक हदीस मरफू है। हदीस मरफू यानी जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे कि हुजूर ने ऐसा किया या हुजूर ने ऐसा फरमाया, वो हदीस मरफू। और जिस हदीस की सनद सहाबी पर जाकर के रुक जाए कि सहाबी ने कहा या किया, तो हदीस मौकूफ। तो हदीस जिसकी सनद हुजूर तक पहुंचे हदीस मरफू, जिसकी सनद सहाबी पर जाकर के रुक जाए हुजूर तक न पहुंचे हदीस मौकूफ। इस सिलसिले में दोनों हदीसें मौजूद, हदीस मरफू भी मौजूद, हदीस मौकूफ भी मौजूद। हदीस मरफू की सनद पर कुछ कलाम, हदीस मौकूफ की सनद बिल्कुल सही, उस पर कोई कलाम नहीं। वो हदीस पाक रिवायत की गई सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरफू भी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी हदीस है। और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है जो हदीस मौकूफ है। फरमाते हैं हदीस पाक में आता है, हदीस मरफू में भी, हदीस मौकूफ में भी, दोनों हदीसों में आता है। क्या आता है? यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, यानी यौम तबियद्दु वुजूह अहली सुन्नति वल जमाअह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअति वद दलाल। क़यामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे रोशन होंगे, सुभान अल्लाह, और अहले बिदअत व दलालत के चेहरे सियाह और तारीक होंगे। हदीस इब्ने अब्बास और हदीस इब्ने उमर जो हदीस मरफू है, दोनों हदीसों से बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो गया वो फिरका जो जन्नती होगा उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है। ये पहली दलील है जो तफसीर की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में है। दूसरी दलील, पहली दलील पर कोई कितना कलाम करता रहे मानने को तैयार ना हो, लेकिन दूसरी दलील जो मैंने देने जा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो उसे काट नहीं सकते, क्योंकि उसे काटने के लिए उन्हें अपनी किताबों को जलाना होगा। दूसरी दलील यह है कि जो लोग भी हैं वो चाहे वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, सल्फी, मौदूदी, तबलीगी, ये जो भी नाम रखे हैं, जिन लोगों ने भी अपने अपने फिरकों के जो नाम भी रखे हैं, मैं बहुत गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ, कोई आकर के मुझसे पूछ सकता है, देख सकता है मेरे पास आकर के, किताबें मैं उसको दिखा सकता हूँ।
और उन्हीं की किताबों से, जितने नाम लिए सबकी किताबों से, सबकी अकीदे की किताबों में, मेरी बात गौर से सुनना, इन तमाम जो मैंने नाम लिए हैं अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी मैंने नाम लिए हैं, उन सब की अकीदे की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है। ये बहुत बड़ी चोरी है। बाहर अहले हदीस कहो, बाहर गैर मुक़ल्लिद कहो, बाहर सल्फी कहो, वहाबी कहो, देवबंदी कहो, या मौदूदी कहो, या तबलीगी कहो, अकीदे की किताब में सबने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात लिखा है। अकीदे की किताब में सबने अपने आप को, ये इस बात की बय्यिन दलील है, सूरज से ज्यादा रोशन दलील है कि वो भी ये मानते हैं कि जो फिरका नजात पाने वाला है उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर दलील है, इसको कोई काट नहीं सकता। मैं अगर अपनी किताब से दलील देता तो आप कह सकते थे कि आपने हदीस पढ़ के सुना दी, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा उसकी सनद पे कलाम है, हालांकि हदीस मौकूफ की सनद बिल्कुल सही है, सहाबी का कौल है, सहाबी के कौल से दलील मिल गई, हुजूर के फरमान से दलील मिल गई कि अहले सुन्नत वल जमात ही के चौहरे रोशन होंगे और जो फिरका जन्नत से नजात पाने वाला है उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात ही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई आनाकानी करता, आंख मिचोली करता, इधर उधर करता। मैं चैलेंज के साथ दिखा सकता हूं, चाहे सऊदी अरबिया के रहने वाले हो, चाहे मिस्र शाम और सूडान किसी जगह के रहने वाले हो, इराक बगदाद अफगान के रहने वाले हो, पाक या हिंदुस्तान के रहने वाले हो, जितने नाम मैंने लिए हैं सबकी अकीदे की किताबों में मैं चैलेंज के साथ दिखा दूंगा कि उन्होंने अपने आप को अकीदे के चैप्टर में अहले सुन्नत वल जमात ही लिखा है, इसके सिवा अपना कोई नाम रखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इस बात की बिल्कुल जाहिर दलील है, बय्यिन दलील है कि अहले सुन्नत वल जमात ही फिरका नाजिया जहन्नम से नजात पाने वाला फरमान। बेशक, बेशक। और जो हुजूर के तरीके पर है वो अहले सुन्नत वल जमात ही है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद फैजान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी और मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैंने इसलिए ये बात बोली है क्योंकि मैं ये बताने वाला हूं कि ये मदरसा अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा है। ये मदरसा फैजुर रसूल जिसकी बुनियाद रखी जाने वाली है आज, जिसका संगे बुनियाद होने वाला है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने भी अपने अकीदे की किताबों में अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात लिखा है और हम भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो फिर हम में उनमें फर्क क्या है? आप ये पूछ सकते हैं कि हम में उनमें क्या फर्क है? बेशक हम में उनमें जमीन और आसमान का फर्क है, हम में उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। हम अहले सुन्नत वल जमात हुजूर से हैं, हम ज़माना रिसालत से अहले सुन्नत वल जमात हैं, और वो इब्ने तैमिया से अहले सुन्नत वल जमात हैं, 8वीं सदी हिजरी से। वो हर चीज, हर अकीदे को इब्ने तैमिया का ऐनक लगा करके देखते हैं, वो उसी अकीदे को फॉलो करते हैं जो इब्ने तैमिया ने बयान किया। हम उस अकीदे को फॉलो करते हैं जिसको अइम्मा अरबा ने बयान किया है, जिसको ताबईन ने बयान किया, जिसको सहाबा ने बयान किया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो 800 साल के बाद पैदा होने वाले एक शख्स इब्ने तैमिया, जिसको जेल की सजा हुई और वो मरकर ही वहां से निकला जेल से, इसी बदअकीदगी की बुनियाद पर अहले सुन्नत पर इल्जाम लगाया कि अहले सुन्नत के याकीदा, अहले सुन्नत के याकीदा, अहले सुन्नत के याकीदा। जब बादशाह को पता चला, उलमा ने उसके खिलाफ महाज बुलंद किया, तो उसको जो है वो उलमा के इत्तेफाक से उस जमाने में जेल में डाला गया और इब्ने तैमिया की किताबों पर पाबंदी लगाई गई कि इब्ने तैमिया की किताब कोई नहीं पढ़ेगा वरना जो भी पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। ये पाबंदी लगाई गई। मगर उनके शागिर्दों ने छुप छुप कर बैठकों में बैठ कर छुप कर इब्ने तैमिया की किताबों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वही कोशिश अजीतपुर की सरजमीन पर आज भी जारी है। उसी प्लान से काम हो रहा है अजीतपुर की सरजमीन पर भी। जहर कातिल है ये, और अजीतपुर के अंदर ये 50% जहर फैल चुका है, और उसके पीछे वजह पैसा, माल, दौलत। आप देख लो, जिनके पास कल तक घर नहीं थे आज उनके पास घर है, कल तक जिनके पास गाड़ियां नहीं थी आज उनके पास गाड़ियां हैं, कल तक जिनके पास खाने के लिए नहीं था आज उनके पास अच्छे कारोबार है, कल तक जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने ईमान बेचा है तो दुनिया मिली है। ये दुनिया आसानी से नहीं मिली है उन्होंने ईमान बेचा। अगर वो अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहते तो गरीब जरूर रहते मगर सुन्नी रहते।
अब मालदार जरूर हो गए मगर सुन्नी नहीं रहे। उन्होंने अपनी सुन्नियत का सौदा किया मालदारी के चक्कर में। ये बिल्कुल खुली हुई और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज ये मदरसा और अजीतपुर के जितने उलमा हैं और अइम्मा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं और जो अवाम अहले सुन्नत हैं और जो सरकर्दा अफराद हैं जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए, दीन के लिए, सुन्नियत के लिए कहीं भी किसी भी तरह किसी भी तरीके का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कांधों को मजबूत करें और अपने हाथों को बुलंद करें, झंडा बुलंद करें और हर ऐसे शख्स का साथ दे जो सुन्नियत के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है। तो चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, वो बाहर का क्यों ना हो, वो अंदर का क्यों ना हो, जो भी सुन्नी है हमारा है, जो भी सुन्नी है हमारा है। और जो सुन्नी नहीं है वो हमारा बाप क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना हो, वो हमारा नहीं है। जो सुन्नी है वो हमारा है, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है, उसके लिए हमारा माल भी हाजिर है, हमारा सब कुछ हाजिर है। लेकिन जो सुन्नी है उसके लिए, और जो सुन्नी नहीं है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। तो ये जो क़ियाम होता है, जो संग बुनियाद होता है, ये इस बात की जमानत होता है कि यहां से इंशाअल्लाह अज़ीज सुन्नियत की बुनियादों को उठाया जाएगा, सुन्नियत की बुनियादों को मजबूत किया जाएगा, उसको तक़वियत पहुंचाई जाएगी। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज गुफ्तगू किसी मौके से जरूर होगी। मैं इस वक्त माजरत चाहूंगा और मैं इजाजत चाहूंगा। मैं मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हुआ था और मैंने पहले भी माजरत की थी, लेकिन मैं हाजिर हुआ हूं क्योंकि ये हमारा मदरसा है और रामपुर, शहर रामपुर और जिला रामपुर के अंदर अगर कोई छोटे से छोटा मकतब भी खुलता है और वो अहले सुन्नत वल जमात का है तो हमारा सब कुछ उसके लिए कुर्बान है। बेशक सुभान अल्लाह। जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए हाजिर हैं। जब इंशाअल्लाह अज़ीज जिस वक्त जरूरत पड़ेगी हम हर वक्त उसके लिए तैयार हैं। काम करने वालों के हम साथ हैं। जो भी काम करेगा, जो भी दीन की खिदमत करेगा, जो भी सुन्नियत की खिदमत करेगा, हम उसके साथ हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है और वो ये है कि वो सुन्नी हो और सुन्नी के साथ साथ वो रज़वी हो। वो क्या हो? अब ये मत कह देना कि वो फैजान मियां के आगे चलेगा कि रज़वी हो, अशरफी ना हो, ये ना, ऐसा मैंने नहीं कहा। हर सही अशरफी पक्का रज़वी है, पक्का अशरफी पक्का रज़वी है, पक्का कादरी पक्का रज़वी है, पक्का चिश्ती पक्का रज़वी है, पक्का नक्शबंदी पक्का रज़वी है, पक्का मुजद्दिदी पक्का रज़वी है। पक्का हो पक्कों में खेल, कच्ची खानी पेलेगा खलोगी न तेल। सिलसिला कोई भी हो, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरवर्दी, जमाली, जमाती, कोई भी हो, अगर वो वाकई उस बुजुर्ग के मिशन पर है तो खुदा की कसम वो इमाम अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर है। वो जो बुजुर्ग है, जो असलाफ है हमारे, जो औलिया इकराम है हमारे, अगर हम उनके नक्शे कदम पर हैं तो हम पक्के रज़वी हैं। फिर चाहे आगे अशरफी लगा हुआ हो, फिर चाहे आगे मुजद्दिदी लगा हुआ हो, फिर चाहे आगे सुहरवर्दी लगा हुआ हो, फिर चाहे आगे नक्शबंदी लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि रज़वी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर अकीदा अहले सुन्नत को पेश करता है, अकीदा अहले सुन्नत को पेश करता है। आज भी आप किसी गांव में जाकर के अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए कि फुला कौन है अकीदे के एतबार से, तो वो सीधे सीधे अपनी, अगर वो उसको लगता है कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाला कि मैं सुन्नी नहीं हूं, तो वो सीधा कह देता है मैं बरेलवी हूं, मैं पक्का बरेलवी हूं। वो फौरन कह देता है मैं बरेलवी हूं। जिसको भी अपने अकीदे को साबित करने की जरूरत पड़ती है वो यही कहता है कि मैं बरेलवी हूं, तो यही कहता है मैं बरेलवी हूं। उसे मालूम है कि जब मैं ये कह दूंगा तो फिर मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुन्नियों रज़वी, सुन्नी के आला तबके का नाम रज़वी है। एक सुन्नी एक तबका है, उसके आला तबके का नाम, यानी सुन्नियत में जो मजबूत तरीन हो, जो अपनी सुन्नियत में कोई समझौता ना करे, जो अपनी सुन्नियत में कोई सौदा ना करे, जो अपनी सुन्नियत में कोई समझौता और कोई सौदा ना करे, जो रिश्तेदारियां ना निभाए,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, सैयद फैजान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं आपसे मिलूंगा फिर। तो सुन्नी कि आला तबके का नाम है रज़वी। जो आला तबके का सुन्नी है उसके आगे रज़वी लगता है, जो आला तबके का सुन्नी है। और ये हमने बरेली से नहीं सुना है, ये हमने महारेरा से सुना है, ये हमने कछोचा से सुना है, ये हमने बिलग्राम से सुना है, ये हमने कालपी से सुना है, ये हमने अजमेर से सुना है, ये हमने दिल्ली से सुना है, ये हमने सरहंद से सुना है, ये हमने कलियर से सुना है। ऐसा नहीं है, ये हमने वहाँ से सुन करके ये बात कही है। बाकी तो सब है ये अल्हम्दुलिल्लाह, किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो ये इदारा अहले सुन्नत वल जमात का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी का नाशिर, उसी का तर्जुमान है, और इंशाअल्लाह उसी की तर्जुमानी करता रहेगा। और इसके लिए जब तक ये अहले सुन्नत वल जमात की, और जो शख्स अहले सुन्नत वल जमात के लिए खिदमत अंजाम देता रहेगा, हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तौफीक अता फरमाए और दारान की सआदत और बरकतों से मालामाल फरमाए। जमात अहले सुन्नत वल जमात के एक अजीम आलिम, एक अजीम मुकर्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब हफिज़हुल्लाह व रआ तव्वलल्लाहु उम्रहु मा सेहति वल आफियति व सलामा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज के मेहमान खुसूसी हैं और बेहतरीन और नायाब खिताब हजरत का आपको सुनना है और अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करना है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके बाद फिर जो भी संग बुनियाद का मरहला रहेगा उसमें शिरकत करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी है, बल्कि हर तरह से इस इदारे की मदद और उसका ताउन करते रहना है। जहाँ जब जिस वक्त आपकी ज़रूरत पड़े और ये इदारा मदद के लिए आपको पुकारे तो फिर आप फ़ौरन हाजिर हो जाएं, पीछे ना हटें हरगिज़ भी। जो भी अहले सुन्नत वल जमात का इदारा है इस शहर जिला रामपुर में, उसकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। अहले सुन्नत वल जमात का जो भी इदारा है, अहले सुन्नत वल जमात की जो भी मस्जिद है, उसके लिए अपनी जी जान लड़ा दो। ना तो मस्जिद अपने हाथ से जाने दो, ना मदरसा अपने हाथ से जाने दो। अगर खुदा की कसम किसी भी महल्ले में या किसी भी शहर में या किसी भी गांव में या किसी भी बस्ती में किसी भी जगह अगर सुन्नी की कोई मस्जिद किसी गैर सुन्नी के पास जाती है तो उसमें हमारी कोताही होगी और फिर हमें उसका हिसाब देना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाकायदा मिशन चल रहा है सुन्नियों से उनकी मस्जिदों को छीनने का, सुन्नियों से उनके मदरसों को छीनने का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, दारैन की शहादत और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।